Hello students, myself Payal Agarwal. Today our topic is change in tribal life. लास्ट टॉपिक में हमने आपको ट्राइबल्स क्या होते हैं इनके बारे में बताया था। जो ट्राइबल्स की लाइफ थी वो कुछ जब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ आए थे उसके बाद क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री वाज द बिल्डिंग ऑफ रेलवे नेटवर्क। जो इंडियन फॉरेस्ट की हिस्ट्री में लैंडमार्क है ना, वो जो रेलवे नेटवर्क बना था उसकी बिल्डिंग थी। देयर वाज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। उसमें क्या हुआ था, जब हमारा ये रेलवे नेटवर्क बना था तो उसमें बहुत लार्ज स्केल पर फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ था। इन द अर्ली ईयर द रेलवे एक्सपेंशन, जब रेलवे बना उसकी ट्रक लाइन बनी थी, ठीक है, उसके लिए लाइन्स वगैरह बनी थी, उसका नेटवर्क बना था, तो मतलब मोस्टली जो उसमें वुड्स वगैरह की नीड हुई थी तो उसके लिए फॉरेस्ट काटने पड़े थे। और जब रेलवे लाइन्स निकाली गई थी तो उसमें भी फॉरेस्ट वगैरह में जो ट्रीज थे उनकी कटिंग हुई थी। द टिम्बर वाज यूज टू मेक द रेलवे स्लीपर। जो टिम्बर्स थी वो किसके लिए यूज की जाती थी, रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए की जाती थी। इन ऑर्डर टू हैव ईजी एक्सेस टू फॉरेस्ट लैंड एंड वुड द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिएटेड अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 1864। तो इसके लिए वुड के लिए जो ईजिली फॉरेस्ट से वुड मिल जाए उन्हें, वुड के लिए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया था फॉरेस्ट में 1864 में। टू फर्निश द परमानेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड टिम्बर स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट वर क्रिएटेड इन हिल एरियाज लाइक कुमाऊं एंड गढ़वाल। जैसे मतलब फॉरेस्ट की कटिंग होती थी उससे टिम्बर्स वगैरह जाती थी, जो वुड्स की जो लकड़ियाँ थी वो जाती थी, फ्यूल्स के लिए भी जाती थी। और जो ये रेलवे की जो स्लीपर्स बन रहे थे उसमें भी वुड यूज होती थी। तो उससे क्या हुआ था, जो कुछ एरियाज थे वहाँ पर क्या हो गया था, स्मॉल ब्लॉक्स हो गए थे, ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल जैसे एरियाज में। रूल्स वाज फ्रॉम फॉर रेगुलेटिंग द चॉपिंग ऑफ ट्री फॉर फ्यूल्स एंड फूडर बाय द विलेज एंड देयर ट्राइबल पीपल्स। और क्या होता था उसमें जो है डेली मतलब चॉपिंग होती थी, ट्रीज कटने लगे थे कुछ फूड्स के लिए, फ्यूल्स के लिए विलेजर्स भी कट करते थे, ठीक है, ट्राइबल्स लोग भी उसके लिए यूज़ करने लगे थे उसको। और रेलवे लाइन्स के लिए भी क्या हुआ था, प्लांट्स की कटिंग होने लगी थी। ऑल दीज मेजर्स डायरेक्टली अफेक्ट द सेटलमेंट पैटर्न एंड सर्वाइवल मोड ऑफ द ट्राइब्स। तो इस सब ने क्या किया था, जो ट्राइब्स लोग होते हैं ना उनको सर्वाइव कर रहे थे, उनको वो कैसे सेटल थे, मतलब वहाँ पे रहते थे, तो उनके रहने पर, उनके वर्क पर, ठीक है, काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। उनकी जो लाइवलीहुड था, उनकी रोजी रोटी थी, उनका रहना सहना था, उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था उसका। द ट्राइबल पीपल्स हु हैड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर फूड फ्यूल एंड फूडर। जो ट्राइबल्स पीपल्स थे वो केवल क्या थे, फॉरेस्ट पर डिपेंड थे, वो उनके पास कोई और वर्क नहीं था, वो केवल फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते थे अपनी फूड के लिए, फ्यूल्स के लिए, फूडर्स के लिए। एंड प्रैक्टिसाइज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, विटनेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर लिवलीहुड। और जो वो प्रैक्टिस करते थे, मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे, वो भी फॉरेस्ट से करते थे। विटनेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर लिवलीहुड, उससे क्या हुआ था, उनकी जो लिवलीहुड थी, जो उनकी रोजी रोटी थी, मतलब जो आजीविका का साधन था वो खत्म होता जा रहा था, ठीक है, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया था। एंड आइडेंटिटी द एज दे वर ब्रॉट इन टू द एमिट ऑफ कोलाइनाइजेशन। तो वो किस में आ गए थे, उन्हें किस में लाया जा रहा था, कोलाइनाइजेशन की सीमा होती है, एमिट मीन्स होता है सीमा में लाया गया था। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर यूजबर्ड फॉरेस्ट लैंड एंड इंट्रोड्यूस द triumvirate of traders, moneylenders and revenue farmer to exploit the tribal. द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या करना चाहता था, जो फॉरेस्ट की लैंड होती है ना उसे मीन्स हड़पना या छीनना चाहता था। एंड इंट्रोड्यूस द ट्रिumvirate ट्रेडर्स। ट्रिumvirate ट्रेडर्स क्या होते हैं, ये जो ट्रेड करते हैं ना, जो लोग मतलब जो ट्रेड करते हैं, जैसे उसमें मनी लैंडर्स हो गए, आपके जमींदार आ जाते हैं, रेवेन्यू जो लेते हैं वो लोग आ जाते हैं, ठीक है, रेवेन्यू फार्मर होते हैं। और जो आपने हिंदी में बोलते हैं साहूकार, जमींदार, ये सब जो लोग होते हैं ना, ये सब आ जाते हैं। ये क्या करते थे, इन्होंने ट्राइबल्स जो लोग थे उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था, उनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया था। दे फोर्स द ट्राइबल टू वर्क एज लेबर। वो चाहते थे कि ये ट्राइबल्स लोग हैं जो ये फ्री लाइफ जीते थे, मतलब इनको कोई रोक टोक नहीं, मतलब अपनी मनमोजी थे ये लोग। तो ये लोग क्या करने लगे थे, जो ये आपके मनी लैंडर्स थे, साहूकार वगैरह जो थे, ये सब क्या करने लगे थे,
इनसे लेबर की तरह वर्क करा रहे थे, इनको फोर्स कर रहे थे वो कि वो एक लेबर की तरह उनके यहाँ वर्क करें। द ट्राइबल्स यूज टू कॉल देम डिकू। तो जो ये लोग बाहर के लोग आते थे जो ट्राइबल्स को परेशान करते थे, तो ये लोग इनको क्या कहते थे, डिकू कहते थे। ठीक है, डिकू इन लोगों को कहा जाता था। जो ये साहूकार ब्रिटिश लोग हो गए, जो बाहर से जो भी आए चाहे मनीलैंडर हो, तो उनको डिकू कहते थे ये लोग। द ट्राइबल पीपल एवरीवेयर हैव लिव्ड इन इनिमेट रिलेशनशिप विद द फॉरेस्ट एंड इट इज़ लिंक्ड विद देयर एग्जिस्टेंस। ट्राइबल्स जो लोग जो थे वो हर जगह रहते थे। ठीक है, इनका फॉरेस्ट के साथ क्या रहता था, एक रिलेशनशिप रहता था। जैसे हम लोग कहीं रहते हैं तो वहाँ हमें अच्छा लगने लगता है ना वहाँ का एरिया। अभी हम कहीं भी चले जाए लेकिन अपने घर में अपने एरिया में आके हमको अच्छा सा फील होता है। दे गेट फूड फ्रॉम एडिबल रूट हर्ब एंड हनी फ्रॉम फॉरेस्ट। और इनको क्या ये सब चीज़ें कहाँ से लेते थे, अपना फूड फ्रूट जो भी इनको चाहिए होता था, ये सब जो भी इनकी एडिबल मटेरियल होता था वो सब ये कहाँ से मिलता था, हनी इन्हें फॉरेस्ट से मिलता था। द ट्राइब सिंस टाइम इमोरियल हैव टू इंजॉय फ्रीडम टू यूज़ द फॉरेस्ट। ये लोग क्या करते थे, ट्राइब्स लोग पहले इंजॉय करते थे, मतलब अब फ्री थे, ये स्वतंत्र थे और पूरा फॉरेस्ट जो एरिया था ना उसको पूरा ये लोग यूज़ करते थे। इन बट एवर मैनर दे लाइक टू सच द एक्सटेंट that they have developed that believe that they belong to the forest and the forest belong to them। उनको ये लगता था ये जो फॉरेस्ट है ये हमारे लिए है और हम किसके लिए, इस फॉरेस्ट के लिए। वो पूरे फॉरेस्ट को, पूरा जंगल को अपना घर मानते थे। ठीक है, hence any more of restricts their freedom and rights was opposed by the tribes। अब क्या हुआ, जब उनकी फ्रीडम को छीना गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ठीक है, कुछ राइट्स आ गए, जब ये साहूकार ब्रिटिश लोग आ गए तो इनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। The British colonial government realized the importance of expensive timber produced by the tree such as sal, teak and देवदार। तो जो देवदार, साल, टीक की जो टीक होती है, साल सगुन की जो टीक होती है, जो लकड़ी होती है, बहुत ज़्यादा कैसी होती है, एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये रियलाइज़ हुआ, जब ये लोग इस फॉरेस्ट में गए तो उन्होंने क्या किया, उसकी इंपॉर्टेंस का पता किया कि ये लकड़ी तो बहुत महंगी है। तो उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट, द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट रियलाइज दैट, तो उसकी इम्पोर्टेंस का उन्हें पता चला। तो उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने जो है वहाँ पर जाके उन लोगों से मतलब वो ज़मीन लेना चाहिए, मतलब बहुत सारी उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद जो है ट्राइब्स लोग थे ना, उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रिटिश एंड ट्राइबल्स, इनके बीच में जो भी हुआ था वो इस टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।